स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जिन एनालिटिक्स को डिस्कस किया है उनमें गूगल एनालिटिक्स शामिल है, माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स शामिल है, और अगर इन दोनों को एनालिटिक्स को मिला के इनकी कॉमनैलिटीज़ को डिस्कस किया जाए तो एक चीज़ बहुत स्ट्राइकिंगली हमारे सामने आती है कि ये तमाम एनालिटिक्स यूज़ न्यूमेरिकल डेटे को करती हैं और जो इसकी आउटपुट है वो प्राइमरीली एक न्यूमेरिक डेटा की सूरत में हमारे सामने आती है। कुछ टेबल्स बन जाते हैं, कभी उन टेबल्स को हम पिवट टेबल कह रहे होते हैं, कभी उन टेबल्स को हम क्रॉस टाइप टेबल कह रहे होते हैं। यानी प्राइमरीली जो आउटपुट है वो एक टेबल की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में हमारे सामने आती है। हम उनको ग्राफ में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी आउटपुट जो है वो टेबल की सूरत में है, प्राइमरी आउटपुट ग्राफ की सूरत में नहीं है। अच्छा, जब हम बिजनेस वर्ल्ड में एंटर होते हैं तो ग्राफ ज़्यादा बेहतर आउटपुट के तौर पे हमारे सामने आते हैं। ग्राफ एक तस्वीर होती है और तस्वीर के बारे में आप जानते होंगे, कहते हैं कि पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड। एक सिंपल पिक्चर हमें 1000 वर्ड से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स जब कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करती है तो वो एक टेबल की सूरत में होती है और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारी होती है कि उन आउटपुट को किसी तरीके से विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट किया जाए। ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा कि ये गूगल शीट्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक लिमिटेशन है कि वो विजुअलाइजेशन के ऊपर इतना ज़ोर, इतना एम्फेसिस नहीं कर रहे। उस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, एक नई एप्लीकेशन डेवलप की गई। माइक्रोसॉफ्ट के पेडेस्टल के ऊपर एक एप्लीकेशन मौजूद है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। BI स्टैंड्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। क्योंकि ये बिजनेस इंटेलिजेंस इसके नाम से जाहिर है, तो प्राइमरी पर्पस या प्राइमरी एप्लीकेशन एरिया इस एप्लीकेशन का बिजनेस है। बिजनेस वर्ल्ड में हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें जो विजुअलाइजेशन अवेलेबल है ये तमाम की तमाम फोकस करती हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में जो हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे बेहतर तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये बिजनेस वर्ल्ड के अलावा किसी और वर्ल्ड में यूज़ नहीं हो सकती। सिर्फ ये कहने का मकसद है कि इसका प्राइमरी एरिया बिजनेस इंटेलिजेंस। एक बात। दूसरी बात इसमें ये है कि ये जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इसकी आउटपुट न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे सामने नहीं आती, इसकी आउटपुट ग्राफिकल फॉर्म में हमारे सामने आती है। अभी हम देखेंगे कि इसकी आउटपुट्स किस तरीके से मौजूद है, लेकिन जो इस वक्त बताने की बात है कि हम नंबर से जब कोई कहानी डेवलप करते हैं वो एक सिनेरियो है, और चार्ट से हमें बहुत कुछ खुद डेवलप नहीं करना पड़ता, बल्कि चार्ट हमें या ग्राफ बहुत कुछ हमें खुद बता रहा होता है। जिस तरह एक तस्वीर को जब हम देखते हैं तो हर बंदे के देखने का तरीका डिफरेंट है और वो उस तस्वीर में से खुद बहुत सारी चीज़ें निकाल लेता है। उसी तरीके से जब हमारे सामने एनालिसिस की जो आउटपुट है वो एक तस्वीर की फॉर्म में हमारे सामने आती है तो बहुत सारी चीज़ें खुद बहुत समझ आ जाती हैं। यानी उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बहुत सारी चीज़ें वो खुद ब खुद हमें समझा देती है। लेकिन कौन सी इंटरप्रिटेशन, कौन सी विजुअलाइजेशन के लिए बेहतर है, ये बहरहाल उसके डेवलपर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इसको अपने कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल कैसे करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसकी जो इंटरफेस है उसको हम कैसे समझेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का डेस्कटॉप है और मैं प्रोसेस करूँगा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर BI को इंस्टॉल कैसे करना है। एक बात यहाँ पे आप अपने जहन में रख लें, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है तो ये विंडोज़ ही के ऊपर इंस्टॉल होगी। अगर आपके पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक मैक, लाइक लिनक्स, तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पावर BI का विंडोज़ के अलावा
और कोई वर्जन अवेलेबल नहीं है। यानी इसको इस्तेमाल करने के लिए आपके पास लाजमी तौर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही होनी चाहिए। जब ये विंडोज़ का डेस्कटॉप आपके सामने है, इसमें हमने स्टार्ट में क्लिक किया और यहाँ से हम डिग आउट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के ऊपर हमारे पास ये सारी जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है वो पड़ी होती है। यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को हमने क्लिक किया। डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट, यहाँ पे आप इसकी सर्च बॉक्स में पावर BI इसको क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, ये आपके सामने 3 डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट आपके सामने लेके आ रहा है। एक पावर BI डेस्कटॉप है, एक सिर्फ पावर BI है और एक पावर BI रिपोर्ट बिल्डर है। इस वक्त जिसको हम डाउनलोड करेंगे वो पावर BI डेस्कटॉप है। दूसरी एप्लीकेशन क्या है इस वक्त मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, हम लेटर ऑन किसी और सेशन में इसको बड़ी तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमने डाउनलोड करना है वो पावर BI डेस्कटॉप है। यहाँ पे एक बात और भी अपने जहन में कर लें कि आपके पास जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, भले वो आपके पास एंड्रॉयड के फ़ोन हो, भले आपके पास आईफोन हो, ये पावर BI डेस्कटॉप के नाम की एप्लीकेशन वहाँ पे भी मौजूद है। लेकिन वो एप्लीकेशन किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैं डिस्कस नहीं कर रहा। इस वक्त एक्सक्लूसिवली जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर पावर BI डेस्कटॉप के नाम की, उसको क्लिक करेंगे। जो ही हम इसको क्लिक करेंगे तो आपको इसको यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में इस वक्त आपको ओपन का बटन लिखा हुआ नज़र आ गया है, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन आपके कंप्यूटर्स में इसको यहाँ पे वर्ड लिखा होगा GET। तो उस गेट को आप प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद आपकी स्पीड के ऊपर, इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितने वक्त में डाउनलोड होता है। इट्स अबाउट 500 MB। तो अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट है तो इट मे नॉट टेक मोर देन 15 to 20 मिनट्स। बट वंस ये इंस्टॉल हो गया, जो चीज़ देखने वाली है, इसका जो आइकन बना हुआ है वो यहाँ पे मौजूद है। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उस वक़्त आपके सामने यहाँ पे यही आइकन आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा। मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल मौजूद है तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ये मेरे पास पावर BI डेस्कटॉप है। एक बात मैं फिर बता दूँ, ये पावर BI डेस्कटॉप है, पावर BI नहीं है। पावर BI डेस्कटॉप को हमने क्लिक किया और डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर ये आपके सामने ओपन होगा। ये सबसे पहले स्क्रीन हमारे सामने आएगी। मैं इस वक्त ये आपके पास कुछ एडवर्टीज़मेंट आएंगी, मैं इस वक्त इनको डिस्कस नहीं कर रहा, हम किसी दूसरे सेशन में इनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। और जो चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो गेट डेटा। ज़ाहिर है डेटा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और डेटा के बाद उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। जो मेन इसका ड्राइंग बोर्ड है वो इस वक्त आपके सामने ओपन हो जाएगा। राइट हैंड साइड के ऊपर कुछ विजुअलाइजेशन आपके सामने अवेलेबल हैं, छोटे छोटे ग्राफ के आइकन्स बने हुए हैं। ये वो सारी विजुअलाइजेशन हैं जो पावर BI आपको ऑफ़र कर रहा है। और जब आपके पास डेटा होगा तो इनमें से कोई सी एप्लीकेशन हम, कोई विजुअलाइजेशन हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा भी अगर हम कुछ और विजुअलाइजेशन इस्तेमाल करना चाहें, यानी हम समझते हैं कि हमारा डेटा इन अवेलेबल विजुअलाइजेशन से बेहतर तौर पे विजुअलाइज नहीं हो सकता, तो कुछ और विजुअलाइजेशन भी अवेलेबल हैं। और ये जो और विजुअलाइजेशंस हैं ये ज़ाहिर है थर्ड पार्टी ने डेवलप किए हैं। कुछ विजुअलाइजेशन इसमें फ्री हैं, कुछ विजुअलाइजेशन के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन ये जो विजुअलाइजेशन है ये वो फ्रीली अवेलेबल है। अच्छा, ये वो मेथड था कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जब हमने इसको डाउनलोड किया, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को एक्सेस नहीं करना चाहते या किसी वजह से हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो हम गूगल को यूज़ करेंगे, गूगल सर्च बॉक्स को, और वहाँ पे उसके सर्च बॉक्स में पावर BI डेस्कटॉप हम लिख देंगे। इम्पॉर्टेंट बात है, हमने सिर्फ पावर BI नहीं लिखना बल्कि पावर BI डेस्कटॉप हमने लिखना है। वंस आप उसको लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर BI की डेस्कटॉप की साइट के ऊपर ले जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट
आप इसको यूजुअल मेथड से, जिस तरह आप किसी और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। एक फ़र्क जो बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टोर के थ्रू इंस्टॉल करने में और स्टैंड अलोन इंस्टॉल करने में, वो ये है कि जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो कुछ चीज़ें विंडोज़ की ये इस्तेमाल करता है। बाज़ औक़ात वो चीज़ें विंडोज़ में अवेलेबल होती हैं, लाइक मैं अब टेक्निकल टर्म थोड़ी सी बोलने लगा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट सी प्लस प्लस फ्रेमवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, ये चीज़ें जो विंडोज़ में अवेलेबल हैं, इनको ये एज ए लाइब्रेरी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपके कंप्यूटर में वो अवेलेबल हैं तो ये आपको कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा और स्मूथली इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर वो एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है तो ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि इंस्टॉल तो ये हो गया है, लेकिन इसको इन लाइब्रेरीज़ की अलहदा से ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी लाइब्रेरीज़ माइक्रोसॉफ्ट की हैं, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट, क्योंकि पावर बीआई फ्री है तो वो जो सारी इसकी एलाइड लाइब्रेरीज़ हैं वो भी फ्री हैं। हाँ, आपको अलहदा से उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। स्टोर के थ्रू डाउनलोड करने में ये आसानी रहती है कि अगर इसको कुछ लाइब्रेरी की अलहदा से ज़रूरत है तो वो भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन जब आप इसको स्टैंड अलोन इंस्टॉल करते हैं तो आपको वो अलहदा से, अगर कोई मिसिंग है, आमतौर पे अगर आपके पास विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 आपने इंस्टॉल की हुई है तो आमतौर के ऊपर वो लाइब्रेरीज़ की अलहदा से ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आपको वो अलहदा से डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिस तरह आपने अलहदा से पावर बीआई को डाउनलोड किया और फिर उसको इंस्टॉल करने के बाद आप पावर बीआई को इंस्टॉल करेंगे। एक और फ़र्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोर के थ्रू करेंगे तो अभी आपने देखा कि मैंने उसको इंस्टॉल करके ओपन का बटन प्रेस किया और इसने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप स्टैंड अलोन के प्रोसेस के थ्रू करेंगे तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ये आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना भी चाहेगा। तो ये चंद एक फ़र्क हैं जो दोनों में मौजूद हैं। इट इज़ ऑलवेज़ प्रेफरेबल टू गो थ्रू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। अगर फॉर वन रीज़न और दी अदर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आप एक्सेस नहीं कर सकते तो गूगल सर्च बॉक्स को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम पावर बीआई डेस्कटॉप लिख लेंगे। ये हमें उस वेबसाइट तक एक्सेस करने में मदद करेगा। डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, इसको क्लिक किया और फिर उसके बाद हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप के आइकन में जाएंगे और यहाँ पे एडवांस डाउनलोड ऑप्शन, इसको क्लिक कर लेंगे। इसको क्लिक करने के बाद एक और वेबसाइट ओपन होगी जिसमें आपको इसके डाउनलोड के साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी कि इस प्रोग्राम का वर्जन क्या है, इस प्रोग्राम का साइज़ क्या है, इस वर्जन की अपडेट की डेट क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर के ऊपर किस किस्म की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जहाँ पे पावर बीआई इंस्टॉल हो सकता है, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको वो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देगा कि जो आपको रिक्वायर्ड है। सिमिलरली इंस्टॉल के दरमियान में अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको चाहिए तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपके सामने होंगी। तो इस तरीके से आप इसको पावर बीआई को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अलावा भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के थ्रू डाउनलोड करते हैं तो इस प्रोग्राम को इंस्टॉलेशन के दौरान अगर किसी एडिशनल फ़ाइल की ज़रूरत है, जो विंडोज़ का कोई कंपोनेंट है या कोई और कंपोनेंट है, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऑटोमेटिकली एक बंडल बना के कंप्लीट पैकेज आप पे डाउनलोड कर देगा आपके कंप्यूटर में। लेकिन अगर आप इन साइट्स की मदद से जाएंगे तो अगर कोई एडिशनल कंपोनेंट चाहिए जो कि आपके कंप्यूटर में मिसिंग था तो उसको आपको अलहदा से डाउनलोड करना पड़ेगा। कोई लाइब्रेरी, कोई फ्रेमवर्क या विंडोज़ का कोई कंपोनेंट जो आपके कंप्यूटर में मिसिंग था और इस प्रोग्राम को चाहिए तो आपको उसको अलहदा से डाउनलोड करना पड़ेगा। अलहदा से डाउनलोड करने में सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपको अलहदा से उस साइट पे जाके उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। होगा वो फ्री ही, लेकिन आपको उसको अलहदा से डाउनलोड करना पड़ेगा। स्टोर में ये आपके पास एक एडेड एडवांटेज है कि आपको अलहदा से कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी, सारा कुछ एक ही पैकेज के फॉर्म में वो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन उसका फिर ड्रॉबैक ये है कि जब आप स्टोर के थ्रू कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो आपके कंप्यूटर को पहले पूरा असेस करता है
कि क्या चीज़ अवेलेबल है और क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो आम तौर के ऊपर जब स्टोर के थ्रू हम करते हैं तो फाइल का साइज़ भी बड़ा हो जाता है, डिले फैक्टर भी इसमें ज़्यादा हो जाता है। इन साइट्स के थ्रू डाउनलोड प्रोसेस तो तेज़ हो जाता है, लेकिन इंस्टॉलेशन प्रोसेस में बाज़ औक़ात, नॉट ऑल द टाइम, बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आ जाती हैं। इस सेशन में हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई को हम अपने कंप्यूटर्स में कैसे इंस्टॉल करेंगे। दो तरीके हमने देखे, हम इसको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको स्टैंड अलोन गूगल सर्च बॉक्स के मदद से भी हम डाउनलोड करके अलहदा इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद है कि इसकी इंस्टॉलेशन में जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जो डिफरेंट कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो आपको समझ आ गई होंगी।